हाय गाइस, वेलकम टू थायरो मॉम। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। डायपर बैग एसेंशियल्स जो हर टाइम आपके पास होने चाहिए। ये वीडियो मैंने बनाई थी जब मैं अपने बेटे के वैक्सीनेशन से आई थी, तो डेफिनेटली सारे एसेंशियल्स मैं अपने साथ लेकर गई थी। ये मेरा डायपर बैग है। इसमें साइड पॉकेट्स हैं बॉटल्स रखने के लिए, फ्रंट पॉकेट्स हैं जिसमें आप डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइज करके डिफरेंट सामान रख सकते हैं। ये एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपको अपने डायपर बैग का दिखा रही हूँ। उसके बाद हम देखेंगे डायपर बैग के अंदर क्या क्या एसेंशियल्स मैं अब हर टाइम कैरी करती हूँ। ये एक अच्छा फीचर है इस डायपर बैग में। बहुत डायपर बैग्स में होता है। तो ये डायपर बैग में साइड में चेन्स है और ऊपर वेलक्रो है। कभी आप ऐसी जगह फंस जाए जहाँ आपके पास बहुत स्पेस नहीं है या बहुत हाइजीनिक नहीं है जहाँ बेबी को रख के चेंज कर सकें, तो ये पीछे एक एक्सटेंशन दिया है इस डायपर बैग में, जिस पे आप रख के अपने बेबी को आराम से चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको कोई अननोन सरफेस या अनहाइजीनिक सरफेस पे बेबी को नहीं रखना पड़ेगा। बहुत कन्वीनियंटली आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप कोई वेट शीट या कुछ नहीं कैरी कर रहे हैं, उन सिचुएशंस में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वेलक्रो लगा के आप इसको साइड जिप से वापस जिप करके बंद कर सकते हैं, जैसे ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है और जब आपको ज़रूरत पड़े तो ये अवेलेबल है आपकी हेल्प के लिए। अब हम देखेंगे कि मेरे डायपर बैग में क्या क्या है। फ्रंट पॉकेट में मैंने टीदर रखा है। मेरे बेबी को अभी दांत के में बहुत दिक्कत हो रही है, उसको बहुत इचिंग होती है जिसकी वजह से बहुत चिल्लाता भी है। तो ये टीदर है जो उसके लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है, उसका फेवरेट टीदर है। ये एक ब्लू सील वैसलीन है। कभी कभी बच्चों को ज़ुकाम हो जाता है या चेहरा साफ़ करने के लिए मैं चेहरा भी बच्चों का वैसलीन लगा के ऊपर से हैंकी से साफ़ करती हूँ, जल्दी वेट वाइप से साफ़ नहीं करती हूँ। सलाइन है जो कि मैंने आपको बताया था, ये मेडिकल मस्ट हैव्स हैं। सर्दी का मौसम नहीं है लेकिन बच्चों को किसी भी मौसम में सर्दी लग जाती है तो मैं सलाइन हमेशा कैरी करती हूँ। उसके बाद ये मेरे हैंकीज़ हैं जो हमेशा रहते हैं मेरे पास, छोटे बड़े हैंकीज़ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ड्रूल भी करते हैं इसलिए मैं उनका एक बिब भी कैरी करती हूँ। अभी मैं अपने बेटे को बाहर कुछ खिलाती नहीं हूँ इसलिए खाने के लिए नहीं, लेकिन ये गोल बिब आप देख सकते हैं, बहुत कन्वीनियंट है। इसमें पीछे एक वेलक्रो लगा है। इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने बेटे के ड्रूलिंग के लिए, ताकि मुँह उसका बार बार मैं साफ़ कर सकूँ और उसका शर्ट गीला ना हो। नेक्स्ट अगेन एक मेडिकल मस्ट हैव है रोल ऑन, क्योंकि बच्चों को कभी भी पेट में दर्द हो सकता है, गैस बन सकती है, तो मैं ये रोल ऑन ज़रूर रखती हूँ, या फिर अपनी कॉलिकेट की बॉटल। उसके बाद मैं एक रैटल कैरी करती हूँ। कभी कभी मेरा बेटा इरिटेट होता है या बोर होता है तो उसको ये डाइवर्ट करने के लिए ईजी रहता है मेरे लिए। जब हमने बात की बेमौसम सर्दी रखने की, तो कभी कभी बेंगलोर में टेम्परेचर इधर उधर भी होता है, तो मैं ज़रूर सॉक्स का एक पेयर कैरी करती हूँ। उसके बाद ये मेरा फीडिंग एसेंशियल है। मैं गर्म पानी रखती हूँ साथ में, और साथ में अपना फॉर्मूला मिल्क भी ज़रूर रखती हूँ। यहाँ मैंने नहीं दिखाया है पर मेरे पास एक स्पेयर बॉटल भी रहती है मेरे बेटे के लिए। अब ये एक स्वॉडल कपड़ा है जो कि स्वॉडल करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन कभी मुझे लगा कि शायद हल्की हवा चल रही है तो ब्लैंकेट नहीं, लेकिन ये स्वॉडल मैं अपने बेटे के पैर के ऊपर डाल देती हूँ। ये वेट शीट है जो कि एक डाइपरिंग एसेंशियल है। अगर आपको बैग एक्सटेंशन नहीं यूज़ करना है तो आप एक ड्राई शीट रख सकते हैं जो कि आपको चेंज करने के लिए कन्वीनियंट होगी। एक पेपर बैग या पॉलीथिन बैग आपका यूज्ड डाइपर डालने के लिए। उसके बाद मुझे चाहिए होते हैं वेट वाइप्स। जब मैं चेंज कर रही हूँ, हाथ साफ़ करने के लिए ही सही, अगर बेटे ने पॉटी नहीं की है, खाली यूरिन वाला डाइपर है, तो भी उसको एक वाइप देने के लिए मैं वेट वाइप कैरी करती हूँ। एंड अगेन एक स्पेयर डाइपर इज़ वेरी एसेंशियल। मैं 2 से 3 कैरी करती हूँ, 2 कार में भी रखती हूँ, जस्ट इन केस हम कहीं गए हैं और वहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ज़्यादा टाइम सेम डाइपर में रहे। तो ये कुछ डाइपरिंग एसेंशियल्स थे विच इज़ अ पार्ट ऑफ माई एसेंशियल्स व्हेन आई कैरी माई डाइपर बैग। उसके बाद ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब मैं आपको इनको लाइन करके दिखाऊंगी कि कितनी इजीली ये लग जाता है बैग में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, सारी मदर्स ज़रूर अग्री करेंगी कि हमें टाइम नहीं मिलता है बच्चों के साथ रेडी होने का, तो मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं कुछ सामान अपने लिए भी रखूँ।
ये मेरे बेटे का ग्रूमिंग कोम है जो कि मैं रखती हूँ एट टाइम्स बैग में, कभी रखती हूँ कभी नहीं रखती हूँ। उसके सिवा मैं अपनी एक लिपस्टिक ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन बेटे को तैयार करते करते कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। तो एटलीस्ट खुद को कुछ ठीक दिखने के लिए मैं लिपस्टिक ज़रूर कैरी करती हूँ। ये एक मस्कीटो रोल ऑन है जो बच्चों के कपड़ों पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि डेंगू का टाइम है, नहीं भी हो तो बच्चों को मॉस्किटो बाइट्स बहुत टफ पड़ते हैं। अब देखिए मेरे बैग के अंदर भी 4 कंपार्टमेंट्स हैं। मेरे लिए बहुत इजी होता है ऑर्गेनाइज़ करना और फट से हाथ डाल के झट से कोई भी चीज़ निकालना, क्योंकि मुझे पता होता है क्या कहाँ रखा है। वेट वाइप्स एक सेक्शन में, डाइपर्स एक सेक्शन में, उसके बाद सबसे नीचे मैं रखती हूँ अपना ड्राई शीट, उसके बाद अपना स्वॉटल, उसके ऊपर मैं फीडिंग एसेंशियल्स रखती हूँ, अपना फॉर्मूला मिल्क, साथ में गर्म पानी की बॉटल, इसी के साथ आपके सॉक्स हो गए, प्लस मेरा फीड बॉटल जो होता है वो ज़रूर रहता है। ये एक छोटा सा टॉय है, ये ऑप्शनल है। कभी कभी मैं अपने बेटे के ऊपर रख देती हूँ इसको, जब वो सोता है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है। फ़नी बट ये काम करता है मेरे लिए। उसके बाद कोम एट टाइम्स मेरे को यूज़ करना पड़ता है तो मैं रखती हूँ। इट्स मोर ऑफ अ हेयर ब्रश जो कि बहुत कन्वीनियंट रहता है। उसके बाद आप अभी भी देख सकते हैं मेरे बैग में काफ़ी स्पेस बाकी है। मैं बिब्स को और हैंकीज़ को ज़्यादा एक्सेसिबल रखना चाहती हूँ, प्लस ज़्यादा सामान एक साथ रखा हो तो मिक्स हो जाता है, इसीलिए डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में मैं सामान को स्प्लिट कर देती हूँ जो मेरे लिए कन्वीनियंट होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो कंफर्टेबल होगा, हेल्पफुल होगा और आपको इससे कुछ हेल्प होगी।